मन के बहुत बहुत स्वागत है। एखर पहली हमन हा कक्षा 10वीं के जो गणित है ओखर अध्याय 1 और 2 दोनों ला हमन हा कंप्लीट कर चुके हैं। ओखर वीडियो ला मोर चैनल में जाके देख सकता हो। आज हमार लइका मन बर मैं हा अध्याय 3 के सवाल ला बना हूँ। हमर अध्याय का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण। अब इस सवाल ला बनाए के पहली थोड़ा से मैं एक बात आप ला बताना चाहता हूं कि ये एक चर के द्विघात समीकरण का चीज होते हैं, जिसे थोड़ा सा ध्यान दो। एक ठो मैं लिखत हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। ए एक्स का घात 2 प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0। अब एमा तुमन देखत हो कि एक्स के जेन घात एक्स का जो घात है वो के है 2 है ना। 2 है मतलब का हुइस, 2 है मतलब यही हमन किथन कि द्विघात है और द्विघात है यही हमन का बोलथन वर्ग है। एक्स के वर्ग बोलथन, एक्स का द्विघात बोलथन है ना। तो ये जेन मैं लिखे हूं तेम एक्स के घात मतलब जो ऊपर में लिखाई थे घात की थन वह 2 है। अच्छा एक बाद सिंपल एक ठो एक्स हवा ये देखत हो, सिर्फ एक एक्स हवा, सिर्फ एक एक्स हवा है ना। अब ओकर बाद सी माने कोई भी अंक हवा। त ऐसे कोई भी समीकरण जेमा एक्स के घात 2 रहा है ना, और ओखर बाद और एक ठो एक्स आवे ओला हमन किथन वर्ग समीकरण। ठीक है, जैसे अब देखो अब सवाल हम बनाए चालू करबो, ज्यादा बोलूं तो समय खराब होगी। हमार प्रश्न का है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। कौन कौन सा वर्ग समीकरण है तेल हमन ला बताना है। जिसे पहला सवाल है एक्स का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। पहला सवाल है एक्स का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। अब एमन तुम एमा ध्यान से देखो तेम एक्स के घात 2 हवे है ना। और मैं का बोले रहे हूं एक बात कहीं न कहीं कोनो में एक्स दिखना चाहिए। ये देखो एक्स दिख गए तो एक्स वर्ग भी हमला दिख गए और ओखर आगे बढ़थन हमन हा तो हमन ला एक्स तको दिख गए। अब एती बार हमन ला बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये 2 चीज बस हमन ला कहूं दिख गए तो वर्ग समीकरण है। तो यह वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है, इसने लिखत जाना है ना। तो मैं राइट के चिन्ह लगा देता हूं, ये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। ठीक, अब दूसरा में आ जाओ। देखो अब बहुत सरल हो गए है। एमा 9x का वर्ग ऋण 100x ऋण 20 बराबर 0। तो मैं का बोले हूं x वर्ग दिखना चाहिए, ये देखो हवा ओकर जस्ट बाद में या कहीं पर भी x दिखना चाहिए। ये देखो x है, x पहली 100 लिखा रहा है 200 लिखा रहा है, ओकर से हमन ला कोई मतलब नहीं है। x वर्ग के पहली कुछ भी लिखाए रही, कोई भी अंक लिखाए रही, ओखर से मतलब हमन ला नहीं है। हमन ला सिर्फ 2 चीज देखना है, एक्स वर्ग देखना है और एक्स देखना है। तो एमा दोनों हवा तो ये वर्ग समीकरण है बस लिख देता हूं ना, ये है। अब एमा आ जाओ एक्स ऋण 2 बटा एक्स बराबर -x, इला हल करके देखे लगी। नंबर 5वां एक्स माइनस 2 बटा एक्स बराबर ऋण x। अब इला कैसे हल करबो, देखो इला बटा 1 अपन मन के मैं लिख सकत हूं। अब x के गुना x सन करबो तो x के घात 2 होते, बीच में माइनस है। अब 2 के गुना 1 के साथ करबो तो 2 एकम 2 होगी, बटा x के गुना 1 के साथ करबो तो x होगी और बराबर -x हो गए। x के गुना 1 के साथ करबो तो x घात 2 माइनस 2 का गुना 1 से करबो तो 2 और नीचे नीचे गुना करबो x और 1 के गुना करबो तो x बराबर ऋण x। फिर तिर्यक गुना करबो
तो एला बटक नीचे 1 लिख दे। एक्स वर्ग ऋण 2 के गुना 1 के साथ करबो तो वो जस के तस आई बराबर। अब ये एक्स के गुना एक्स के साथ करबो तो एक्स का वर्ग आएगी, काबर की एक्स 2 बार है और ये ऋण है तो ऋण ही है ना। अब ध्यान से देखो आप मन, अब पक्षांतर कर देथन, एक्स का वर्ग और बराबर के ऊपर ऋण एक्स का वर्ग है और ए पार लगे तो धन एक्स का वर्ग हो जाएगी और ऋण 2 बराबर 0 हो जाएगी। ये दोनों जोड़बो एक्स वर्ग ला तो 2x वर्ग हो जाएगी और ऋण 2 बराबर 0। ठीक है कि नहीं है। तो कम से कम एमा x वर्ग आना चाहिए। ये देखो x वर्ग आए है कि नहीं, या ऐसे लिख सकथन हमन। हाँ, ये 2 ला मैं कहूँ एमा उभयनिष्ठ निकालहू नहीं तो x वर्ग बची और ये 2 हद बाहर निकल गए तो ऋण 1 बची और बराबर 0 हो गए। ये 2 लो पार ले जाऊँ ना तो ये 2 0 के साथ मिलके वो 0 हो जाएगी। तो ए जेन है तेन वर्ग समीकरण है। ठीक, एक्स वर्ग है, एक्स वर्ग यहाँ पे है मतलब वर्ग समीकरण है, तो ए आज ही वर्ग समीकरण है। ये हो गया। अब तीसरा नंबर आ जाओ। ये तो स्पष्ट दिखत है, एक्स वर्ग भी है और साथ में एक्स भी है, तो ये है वर्ग समीकरण है। एमा आ जाओ, ये देखो एमा एक्स का वर्ग नहीं है, एमा एक 9 नंबर में एक्स के जे वर्ग होना चाहिए वह एमा नहीं है, तो वर्ग समीकरण नहीं है। अब आ जाओ 11वां में, चौथा 9 हो गए ये। हाँ, एमा आ जाओ, एमा एक्स का वर्ग धन 1/x बराबर 1। ये वर्ग समीकरण आए कि नो है पता लगाना है, तो एला हल करके देखे लगी। एक्स का वर्ग धन 1/x बराबर 1। ये देखो एक्स वर्ग के गुना ला एक्स के साथ करबो तो एक्स का घात 3 होगी, काबर ये एक्स घात 2 है और ये एक्स घात 1 है, तो एक्स बोला एक बार लिखथन और घात ह जुड़ जाते तो 2 और 1 3 हो गए और प्लस 1 है ना, और बटा के नीचे x बराबर 1। अब इला x लो तरफ ले जाओ तो x का घात 3 धन 1 बराबर x के गुना 1 के साथ x। अब इला देखे से पता चलत है कि x के जिन घात है वो 3 है ना, जबकि वर्ग समीकरण में घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो यह नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। अब एमा आ जाओ, अब एमा देखो ये सवाल है बड़ा अच्छा हवाले वाले है। एमा एक्स का घात 2 तो हवे, तो एला देख के मत बोलहू कि ये वर्ग समीकरण है, काबर एकर जस्ट बाद है ना तेन वर्गमूल एक्स लिखा है, जबकि वर्गमूल एक्स नहीं होना चाहिए। मैं का बताए हूं कि जेन हमर वर्ग समीकरण होते वो कैसन टाइप के होना चाहिए, ऐसा टाइप के होना चाहिए। ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ऐसा टाइप के होना चाहिए। अब ये सवाल में तुम देखा जाओ, ये एक्स वर्ग है तो ये देखिए वो में एक्स वर्ग हवा है और एक ही जगह में तेमर कुछ नहीं है, माने एक हवा मान ले। अब ओखर जस्ट बाद एक्स आना चाहिए, तो हमारे में का आगे है वर्गमूल एक्स आगे है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। अब एमा आ जाओ, ये देखो एक्स वर्ग है ओखर बाद में एक्स भी है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। एक्स वर्ग के साथ में जिन संख्या है ओखर से तुम मतलब कोई लेना देना नहीं है ना, तुम मतलब सिर्फ देखना है कि एक्स वर्ग होना चाहिए, लेकिन ओखर बाद में एक्स होना चाहिए, नहीं है तब हो चली, लेकिन वर्गमूल वगैरह में नहीं होना चाहिए, ऐसा रूप में होना चाहिए। अब एमा देखो, एमा तो एक्स के वर्ग नहीं है, एमा 2 ठन चर है, एक्स भी है वाई भी है, तो 2 ठन नहीं होना चाहिए ना, एक के ठन होना चाहिए, काबर की हमन का पढ़त हन एक चर का द्विघात समीकरण, एक चर होना चाहिए, तो 2 ठन हो गए एक्स वाई, तो ये नहीं है। अब एदे वाले देखो 10 वाला, एमा एक्स गुना करबे तो एक्स का वर्ग आही, एक्स गुना 8 से करबो तो 8 एक्स आही और बराबर 0।
एला देखे का पता चलिस, देखो वे दे एक्स का वर्ग है, ये एक्स का वर्ग एम हवय, ओखर बाद ये एक्स तो एमा हवय, तो दोनों चीज एमा तो ते वर्ग समीकरण है। तो ए तरह से प्रश्नावली एक हमर कंप्लीट हो गए। एमा सिर्फ हमन ला बताना है कि कौन ह वर्ग समीकरण है कौन नहीं है, हल करके देखे की जरूरत नहीं है, सीधा लिखत जाना है कि यह वर्ग समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो अगला मैं प्रश्नावली 2 की वीडियो ला बहुत जल्दी आजे मैं डालू।